हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। दोस्तों, पीजीसीएल डीटी एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो तो टारगेट आपका 135 प्लस होना चाहिए। पर अभी जितने भी बच्चों से बात हुई, चाहे लाइव सेशंस में बात कर लें, चाहे पेड वाले बच्चों की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके भाई लो स्कोर आ रहे हैं, 100 भी टच नहीं कर पा रहे। आप भी ऐसे बच्चे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड दूसरी चीज यार, हमें सिलेक्शन तो लेना है पर गड़बड़ियां हो रही है कि सर सिली मिस्टेक अभी भी हो रही है, कैलकुलेशन में अभी भी सुधार नहीं हो रहा है। तो सर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्योंकि यदि हम डिफरेंट रीजंस की बात करते हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 75 से 80% का एक क्राइटेरिया बनता है। एंड उस हिसाब से अनरिजर्व्ड कैटेगरी का टारगेट होना चाहिए 135 प्लस, और ये आपको पता भी होगा। बट सबसे बड़ी बात है कि सर हम इसको 24 दिन के अंदर यहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं? यस, ये पहुंचाया जा सकता है। पिछली बार भी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्होंने ये चीज करके दिखाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट कर देना। पहली बात तो हम आपको टारगेट प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी अनरिजर्व्ड के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आपके लिए टारगेटेड स्कोर हमने दिया है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस का 135 प्लस, ओबीसी का 130 प्लस हमने दिया है, एसटी का मैं बोल रहा हूं 125 प्लस और एससी का मैं बोल रहा हूं 115 प्लस। ये आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए। अब इस टारगेटेड स्कोर को कंप्लीट करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितने अचीव कर सकते हैं। टेक्निकल में 100 से ज्यादा नंबर लाने हैं और नॉन टेक्निकल में 35 प्लस नंबर आप अचीव करते हैं तो आपका मोटा मोटी काम बन जाएगा। और ये कैटेगराइजेशन किसका है? नॉन टेक्निकल पोर्शन का है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये इंग्लिश है ना, बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट करता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, 10 में से आपको 5 नंबर भी लेके आते हैं, आपका काम बन जाएगा। अब यहां पे देखो अप्रोप्रिएट वर्ड जो बढ़ने का काम आता है वो थोड़ा लॉजिकली, और यदि आपने 100-150 क्वेश्चन किसी भी किताब के सॉल्व करके रखें, आपसे काम हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। और इसमें आर्टिकल्स क्या आते हैं? एंड, ठीक है, इज, आर, ये सब भरने के आते हैं, तो वे लॉजिकली ये अटेम्प्ट हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लॉजिकल ऑर्डर वाले भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रीवियसली पेपर में ऐसा देखा गया, इसका एक क्वेश्चन, आर्टिकल के 2 क्वेश्चन, लॉजिकल ऑर्डर के ठीक है 1 क्वेश्चन आया था। ये एंटोनिम और सिनोनिम, ये भाई जिंदगी में किसी के भी परफेक्ट नहीं हो सकते। किसी मास्टर से अचानक से भी जाके पूछ लेंगे ना कि सर जी ये बता दो, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस पे तो आपने उम्मीद ही मत लेके जाओ, ये 2 क्वेश्चन आप छोड़ के जाओ। ठीक है, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो पहले से दिमाग से हटा के जाओ। देन टोन ऑफ द पेसेस, कि जिसमें पैसेज पढ़ना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब टाइम कम होता है तो उतना बड़ा पैसेज पढ़ने में है बहुत गड़बड़ियां होती हैं। यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो लास्ट में ही अटेम्प्ट करना। क्लियर है? अब आते हैं दोस्तों यहां पे, देखो एप्टीट्यूड में यदि बात करें तो ये पूरा कैटेगराइजेशन था लगभग 15 क्वेश्चंस का, जिसमें आप परसेंटेज हो गया, सर्कल टेंजेंट हो गया, टाइम वर्क हो गया, रेशियो बेस्ड हो गया, एवरेज बेस्ड, प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है, वो जनरली आप करते भी हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a क्यूब वाले हो गए या रेसिप्रोकल वाले हो गए। वो सारे क्वेश्चंस यदि प्रीवियस ईयर बुक से आप पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 24 दिन में आप बहुत कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। टेंजेंट प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चंस में, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस का। क्यूबॉइड के 2 क्वेश्चंस आए थे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। यहां से यह पता चलता है कि हमें सिलेंडर हो गया या फिर हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, ये सारे जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उनके एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारे आपको फॉर्मूले एक पेज पे लिख लेने हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं। इस बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जैसा एसएससी और आरआरबी में देखने को मिला है कि भाई अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के बेस पे, तो उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस आया था बहुत ही सिंपल था। आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर वाला हो गया, रेसिप्रोकल लेने वाले हो गए। ये छोटे मोटे फंडामेंटल ही याद करने होते हैं। सॉल्व कर लो 50 क्वेश्चन लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर प्रैक्टिस करके, उनको जितने भी तुम्हारे कंसेप्ट हैं वो रिवाइज करके कंप्लीट कर लो। मैं तो कहूंगा आज से शुरू कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं, वो आप किसी टीचर की गाइडेंस में कर सकते हैं। मोटा मोटी यदि मैं बात करूं यार, 10 के ऊपर आराम से ला सकते हो यदि अच्छे से इतने दिनों से प्रैक्टिस की होगी। यदि प्रैक्टिस नहीं की है इतने दिनों से, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन का ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है, तो 10 प्लस आप आराम से अचीव कर सकते हो।
रीजनिंग की यदि बात करते हैं तो चार्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था, सिटिंग एंड अरेंजमेंट पे 2 क्वेश्चंस आए थे, कंप्लीटिंग सीरीज पे 3 क्वेश्चंस आए थे, और वही सेम लॉजिक्स हैं, कुछ 7 से 8 टोटल सीरीज बनती हैं, उसके हिसाब से वो लॉजिक्स बैठते हैं। पहाड़े याद करो, और जो भी मल्टीप्लीकेशन की छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो दिमाग में जरूर प्रैक्टिस करके लेके जाना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे 1 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग पे 2 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट पे 2 क्वेश्चन आए थे। मोटा मोटी देखोगे तो आपको प्रायोरिटी बेस पे कंप्लीटिंग सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग तो ये करके ही जाना है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होती है। सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, तो यदि देखोगे तो यहां से टोटल 10 में से मैं आपको बता रहा हूं, आराम से आप 7+ मार्क्स ला सकते हो, 7+ मार्क्स ला सकते हो। तो जीके जीएस में यदि मैं दोस्तों बात करते हैं तो यहां पे बायोलॉजी के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो विटामिन का था और एक एल्गाई का था, ठीक है, वो दिमाग के अंदर रख के जाना। और आर्टिकल्स की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल के ऊपर पूछे गए थे, तो जितने भी एसएससी में, आरआरबी में और रिसेंटली जितने भी आर्टिकल्स पूछे गए हैं, मैं तो कहूंगा उनकी लिस्ट बना के एक बार याद कर लो, और लगभग 4 से 5 मिनट डेली बेसिस पे उनको देख लिया करो, आपको याद हो जाएंगे। एक दिन में याद नहीं होता है, ये रटने वाले टॉपिक्स होते हैं, मल्टीपल टाइम्स इनको चेक करोगे तो याद हो जाएंगे। अब जैसे बैटल ऑफ प्लासी पूछा गया था, रिवर गंगा का ओरिजिनेट कहां पे होता है। एक क्वेश्चन आया था गंडक नदी से 2 स्ट्रीम जो है उनके बारे में पूछा गया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पूछा गया। तो चीजें बहुत डाइवर्स हैं, तो इन सब को देखोगे तो ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब बैटल ऑफ प्लासी हो गया, थर्ड एंग्लो मराठा हो गया, ठीक है, और यदि हम बात करें और तो कुछ नहीं था, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हो गए। क्रिकेट से एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत से रिसेंट में आईआईटी के बेस पे क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। लेबर फोर्स सर्वे, मैं कह सकता ये तो बहुत कम बच्चों से बना होगा, एक्ट एंड अमेंडमेंट में भी गड़बड़ा जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो अभी रिसेंटली जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये मामला चल रहा है, इस पे भी आप कुछ चीजें मेमोराइज करके जा सकते हैं। सीजेआई वाला जो नेमिंग है वो सब याद कर लेना, जो कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्ट की है उसका नाम याद कर लेना, ठीक है ना। तो छोटे मोटे जो फंडामेंटल्स हैं वो डेफिनेटली आप याद करके जाना। नीति आयोग पे क्वेश्चन आया था और 2011 पे सेंसस पे आया था। कुछ क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि नहीं आप अटेम्प्ट कर पाओगे, पर इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके रेलेवेंट में होंगी। मैं नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ याद करना है, पर ये जो 15 मार्क्स का क्राइटेरिया है, इसमें आपको एनी हाउ भाई 8+ आप ला सकते हैं। मैं तो कहूंगा यदि 5+ भी आ रहे हैं तो बाकी में अच्छा स्कोर कर लो, ठीक है। आपको मोस्टली टारगेट क्या रखना है कि आप 5 से 10 मार्क्स इजिली अचीव कर सको, ठीक है। डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा पर्सनली जीके जीएस जो पोर्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं रहा है, ठीक है। मतलब ये डेट्स वगैरह याद करना ये मेरे बस का नहीं है। मैथमेटिकली बहुत अच्छा खेल सकते हैं, तो एज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा आपका क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका जीके जीएस कितना स्ट्रॉन्ग है। और कुछ यदि चाहते हो कि रीजनिंग में मैं लेके आऊं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी मुझे बता देना, तो मैं डेली बेसिस पे 5 रीजनिंग के क्वेश्चन और ऐड कर दिया करूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों टेक्निकल पे। यदि हम टेक्निकल की बात करते हैं तो पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, और आपका ये वाला पोर्शन आ गया कंट्रोल सिस्टम का। ये 5 जो सब्जेक्ट हैं ये हाई वेटेज सब्जेक्ट यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 5 सब्जेक्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है। जितना हो सके फटाफट रिवीजन करिए। कोई भी टॉपिक जो आपका यहां पे बोला गया है, सिलेबस के अंदर दिया है, और छोड़ के जा रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बड़ी भारी मिस्टेक हो सकती है। क्यों? कुछ भी पूछ लेता है। अब 2022 में अलग क्वेश्चन थे, 2017 में अलग क्वेश्चन थे, तो टेक्निकल में बाबू इंपॉर्टेंट मत लेके जाओ। तो सर क्या करें, मतलब कितना रिवाइज कर सकते हैं भाई? रिवीजन के लिए मेरे जो यूट्यूब सेशन चल रहे हैं उनको फॉलो करो, सुबह 7 बजे चलते हैं। आप यदि वो उतना कर लेते हो, आपको देखो, आप अभी रिसेंट में लाइव में जाके, मैंने और लोकेशन ने बहुत सारे लाइव सेशंस लिए हैं, उनमें आप चेक तो करो एक बार। जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ना, उससे आप टॉपिक को साथ में रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो 20 क्वेश्चन के वो 20 टॉपिक और उससे रेलेवेंट जो एमसीक्यूज हैं वो घर पे प्रैक्टिस कर लो, जो आरआरबी में आया, यूपीपीसीएल में या एसएससी में आया हो। समझे मेरी बात? तो उस तरीके से आपको करना है। फिर बाद में आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 24 दिन को। 24 दिन में 15 दिन तो आपको यही सब पे फोकस करना है। फिर ये जो बचे हुए पार्ट्स हैं उन पे फोकस करना, जैसे एस्टिमेशन, कॉस्टिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। इस बार क्वेश्चन इसके बढ़ सकते हैं ना, 5 से 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, छोटे मोटे एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल्स होते हैं वो आते हैं।
क्लियर है? तो 15 दिन स्टार्टिंग के ऊपर वाले को दो, बाकी जो बचेगा टाइम वो डेफिनेटली इसमें दे सकते हो, साथ साथ में उसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो ये है प्लानिंग। अब यदि मैं बात करूं तो डेली आपको रखना है 2 सब्जेक्ट पे रिवीजन और 1 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है। नॉन टेक्निकल में लगभग 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि केवल एमसीक्यू से खेल करना, थ्योरी मत पढ़ना, थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा नॉन टेक्निकल का इस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो एंड रिवाइज द थ्योरी फ्रॉम द क्वेश्चन। तो 50 से 100 क्वेश्चन का सेट यदि बैठ के डेली कर रहे हो, मुश्किल होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्राई करना। बच्चों ने करके दिखाया है, बहुत सारे इंटरव्यू हैं, आप चैनल पे एक बार चेक कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मॉक टेस्ट देना, डेली में मत लगाना भाई, एनालाइज नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा फिर टेस्ट देने का, समझे मेरी बात? ऐसा टेस्ट क्या फायदा जिससे तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं है। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप टेस्ट दोगे और उसकी एनालिसिस 2 से 3 घंटे करोगे। अच्छा, एनालिसिस कैसे करते हैं भाई? देखना है कि कौन सा टॉपिक आया, उसी टॉपिक के बेस पे आपको उसकी थ्योरी रिवाइज करनी है, उसी टॉपिक के बेस पे कुछ एमसीक्यू तुमको अपनी किताबों में मिल रहा है, जो भी जेबी गुप्ता, यूथ पब्लिकेशन, कहीं से भी मिल रहा है, वो रिवाइज कर डालो। मेक मास्टर नोट्स, जो बहुत सारे बच्चे एंड टाइम पे करते हैं कि भाई लास्ट में जब 20-22 दिन बचते हैं तो जो भी टेस्ट देते हैं, जो भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो भी यूट्यूब सेशंस होते हैं, वहां से कंसेप्ट को सिंगल लाइन में लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, और उसी को क्या करते हैं, फाइनल रिवाइज करते हैं। जो हमारे अभी यूट्यूब पे सेशन चल रहे हैं उसमें अभी एनसीएल में लगभग मैं बता रहा हूं कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन नोट से आए, 40% से ज्यादा यूट्यूब सेशन से आ गए। तो आपका बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ओनली गिव 30 सेकेंड्स टू सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, 30 सेकेंड से ज्यादा समय देने की कोशिश मत करो, वहां पे उतना टाइम नहीं मिलेगा। अवॉइड एनी न्यू थ्योरी, कोई भी नया टॉपिक, नया थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़नी है। यदि पढ़ना चाहते हो, लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डिस्कस विद योर टीचर, जिस भी टीचर को फॉलो करते हो। डोंट गिव द सब्जेक्टिव टेस्ट। अब सब्जेक्टिव टेस्ट देने का समय मेरे लाल जा चुका है, सो यहां पे फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, उससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा एंड दैट इज मोर रेलेवेंट। बाकी यदि आपको लग रहा है कि यार सब्जेक्ट तो कवर नहीं हुआ, खुद से कैसे करें, तो आप देखिए यार हमारे जितने भी ये पावर ग्रिड का ये मतलब धुरंधर बैच है, जो पावर ग्रिड के लिए और अदर एग्जामिनेशन के लिए लास्ट टाइम में टेक्निकल सब्जेक्ट को रिवीजन पर्पस के लिए प्रॉपरली बनाया हुआ है। इसमें आरआरबी, एसएससी सब में काम आ जाएगा। तो दिस इज अ मच बेनिफिशियल, और यहाँ पे सारी चीजें हमने कराई हैं, बहुत लिमिटेड आवर्स के अंदर सारी चीजों को कवर किया है। सो यू कैन वॉच एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिस्पॉन्स देके जाना, और कुछ और भी रिक्वायरमेंट है कि भाई हम एज अ टीचर आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं यूट्यूब सेशंस के माध्यम से, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।